हादसा हुआ है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सवारियों से भरी एक बस नर्मदा नदी में गिर गई। हादसा यहां पर हुआ है। हादसे में अब तक 12 यात्रियों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बस इंदौर से सवारियां लेकर महाराष्ट्र जा रही थी जब ये दर्दनाक हादसा हुआ। मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। दरअसल रास्ते में खलघाट पर बने पुल से बस नर्मदा नदी में गिर गई। मौके पर एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया है और स्थानीय प्रशासन की मदद से बस को नर्मदा नदी से निकालने की कोशिश भी इस वक्त जारी है। सीएम ने खुद हादसे की जानकारी ली है, नजर इस पर बनाई हुई है और अधिकारियों को बेहद तेजी के साथ रेस्क्यू के आदेश दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के धार की ये तस्वीर है। देखिए, जल प्रहार की वजह से जिस तरह की दिक्कतें यहां पर सामने आ रही है, उसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। मनोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे दर्दनाक हादसे को लेकर? जहां तक धार के हादसे की बात है, अभी हमारी जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से बात हुई है तो 1 दर्जन लोगों के जो शव है वो निकाले जा चुके हैं। 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि 15 लोगों को जिंदा सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अब बस में कितने लोग सवार थे, इस बात को लेकर संशय की हालत है। हालांकि ये बताया गया है कि 12 लोग इंदौर से चढ़े थे उस बस में। महाराष्ट्र रोडवेज की बस है, सरकारी बस है। और बस में जो अनुमान जताया जा रहा है कि 40 लोग तक सवार हो सकते हैं, लेकिन ये अनुमान की बात है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। बस को नदी से, खलघाट का बड़ा पुल है, धार और खरगोन जिले की सीमा पर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बड़ा पुल खलघाट पर बना हुआ है और वहां से नीचे से बस को रेस्क्यू ऑपरेशन में बस को बाहर निकाला जा चुका है। और इसके बाद आगे डाउन स्ट्रीम जो है नर्मदा नदी की तेज बारिश हो रही है। नर्मदापुरम इलाके में तेज बारिश हो रही है, तो जो डाउन स्ट्रीम है उसमें अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार से, रोडवेज से संपर्क किया जा रहा है कि आखिर इस बस में कुल कितने यात्री सवार थे और इंदौर से कितने लोग बैठे थे। इन सब चीजों की तस्दीक करके आगे ये पता चलेगा। मनोज, क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन कर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बचाना इस वक्त जरूरी भी है और साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की चुनौतियां यहाँ पर सामने आ रही है और कितना वक्त इसमें लग सकता है? रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि सबसे पहले इस बात का पता चले कि बस में कितने लोग हैं और दूसरा लगातार बारिश हो रही है। और चूंकि नर्मदा की जो अप स्ट्रीम है, ऊपर के इलाकों में बारिश हो रही है, उसकी वजह से नर्मदा में खलघाट के आगे की तरफ नर्मदा का प्रवाह भी तेज है। और जो बस को जिस तरह से निकाला गया उसके बाद अब जो जिंदा लोग निकले हैं उनसे इस बात की जानकारी मिलेगी कि और कितने लोग हो सकते हैं। तो जो नर्मदा नदी का पानी, तेज आवेग, यही अभी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि सुबह सुबह हादसा हुआ है। तो जाहिर तौर पर सबको, जो प्रशासन, एसडीआरएफ की जो टीम पहुंची है, उनको पता है कि जो काम करना है वो जल्दी जल्दी दिन में हो जाए, क्योंकि रात के वक्त और अगर और पानी गिरता है तब और परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो अभी फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डाउन स्ट्रीम पर एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई है ये देखने के लिए कि कहीं और लोग तो नहीं फंसे हैं या और लोग तो डूब में नहीं आए हैं। तो धार में बेहद दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है, जिसकी जानकारी मनोज शर्मा मेरे सहयोगी दे रहे हैं। मनोज, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार कई राज्यों को इस वक्त जल प्रहार झेलना पड़ रहा है, जिनमें मध्य प्रदेश के भी कई इलाके हैं, लेकिन जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, बेहद दर्दनाक हादसा ये यहां पर हुआ है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, कितने बजे तक यह हादसा हुआ और फिर क्या कुछ इस वक्त माहौल वहां पर बना हुआ है? कितनी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बाकी बची जिंदगियों को महफूज किया जा सके? हादसा करीब सुबह 9 बजे का बताया गया और जैसा कि हमने अभी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से बात की है, सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि जो पुल है और रेलिंग को तोड़कर बस नीचे जाके गिरी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह रेलिंग को तोड़कर बस चलती हुई नीचे जाकर गिरी। तो अब क्या वजह हो सकती है? एक वजह हो सकती है, जो अनुमान अलग अलग बातें कही जा रही हैं कि क्या बस के ब्रेक फेल हो गए। दूसरी वजह हो सकती है क्या ड्राइवर की नींद पूरी नहीं थी और वो अपनी रफ्तार पर काबू नहीं रख पाया, या बस की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो पुल के ऊपर से जब गुजर रहा था तो इस बात को जैसे कहे अपना संतुलन नहीं बना पाया। लेकिन ये सारी बातें जांच का विषय है और इस पर जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बाकी जो 15 लोग जिंदा निकाले गए हैं उनको अभी सबसे पहले उनको जो प्राथमिक उपचार है, घबराहट है, क्योंकि वो तो एक मौत के मुंह से लौट कर आए हैं। तो उन 15 लोगों को जिनको जिंदा निकाला गया है, अब उनसे बातचीत की जाएगी और उनसे बातचीत के आधार पर यह तय होगा कि आखिर गलती किसकी थी और ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि उसके बाद कहीं और लोग तो इस बस में जो बैठे थे और वो कहीं आगे तो नहीं बहे हैं। तो एसडीआरएफ की टीम इस काम में लगी हुई है कि और लोग अगर बहे हैं तो उनको निकाला जाए और इसीलिए लोगों से इस बात की बातचीत की जा रही है कि कुल बस में कितने लोग सवार थे और जो संख्या अभी जो अनुमान जताया जा रहा है करीब 40 तक थी। तो बस में करीब 40 लोग बताया जा रहा है कि सवार थे। और धार के सांसद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, छतर सिंह जी मौजूद है। सिंह साहब, आपसे यहीं पर जानना चाहेंगे, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, नदी में गिर गई है यात्रियों से भरी बस, जिसमें कम से कम बताया जा रहा है कि 40 जिंदगियां सवार थी।
चतर जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ पा रही है तो बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बस नर्मदा नदी में जा गिरी जिसमें करीब 12 लोगों की जान जा चुकी है और साथ ही 40 लोग सवार थे। जी मैम, मैं छतर नरवाल, आज हम पार्लियामेंट में है, हमारे राष्ट्रपति जी का मतदान हो रहा है। मुझे अभी अभी मेरे को जानकारी मेरे पीए ने बताया कि मेरे संसदीय क्षेत्र धार के खलघाट पुल से एक पैसेंजर बस गिर गई है जिसमें 37 से 40 पैसेंजर सवार थे और बस भर बीच में है। रेस्क्यू में भी तकलीफ हो रही है और भगवान से प्रार्थना में करता हूँ कि सारे पैसेंजर बच जाए। और प्रशासन से मेरी चर्चा हुई है, उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि पहला काम तो ये है कि अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके और भगवान से भी प्रार्थना की सारे सुरक्षित हो। अब मुझे डिटेल जानकर अब लूंगा कितना क्या उसमें इंजर हुई है, कितने क्या नुकसान है, अभी मेरे पास तुरंत सूचना आ जाएगी। मैं अभी तो बस गिरी है, इतने पैसेंजर है, प्रशासन को तुरंत अलर्ट किया है, प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है। चतर जी, किस तरह के दिशा निर्देश, क्योंकि आपने कहा कि सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके, किस तरह के ये दिशा निर्देश है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द ये पूरा करके लोगों की जिंदगी बचाई जा सके? हुआ है निर्देश ये कि कैसे भी रेस्क्यू का टेक्निक कुछ भी हो, अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके, ये निर्देश दिए। चतर जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी अब नजर इस पर बनी हुई है, उनकी तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी के लिए दिए गए हैं। बेहद दर्दनाक ये हादसा आ रहा है जो कि मौके की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। क्या कुछ अभी फिलहाल आपकी नजर बनी हुई है, कोई और अपडेट आपके पास? क्योंकि 15 यात्रियों की तो जान बचाई जा चुकी है, रेस्क्यू नहीं किया जा चुका है। पार्लियामेंट से बाहर हो रहे हैं, बाहर आने से पियाया मतदान में थे अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति वर्षा। अभी पूरी डिटेल्स में लूंगा, बारीकी से जानकारी लूंगा, उसके बाद में अपडेट आपको। बिल्कुल, एक और सवाल यहाँ पर है, अमूमन बारिश के मौसम में, भारी बारिश के मौसम में इस तरह के हादसे होते हैं जिनमें कई जिंदगियां मौत में तब्दील हो जाती है। आपको लगता है कि इस पर भी एक स्ट्रेटेजी बननी चाहिए ताकि लोगों को इस तरह के हादसे का शिकार ना होना पड़े? मैम, ये तो प्राकृतिक है, वो टेक्निकल कोई मिस्टेक, जो पुल है वो वेल अप टू डेट है, बहुत बढ़िया पुल है, ऐसा भी नया पुल है, कोई जर्जर है ऐसा भी नहीं हो। बारिश में अब ये एक्सीडेंटल हुआ है, अब ये तो रुकना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार से हादसे न हो, पर ये हादसे होते हैं मैम। अब इसको आगे भविष्य में इसके जो भी टेक्निकल प्रयोग होंगे वो किए जाएंगे। राहत और बचाव का काम बेहद तेजी के साथ में जारी है। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, राहत और बचाव में किसी तरह की कोई कमी ना आए, मॉनिटरिंग की जा रही है इसकी? आने देंगे, मानवता सबसे बड़ी चीज है मैम। और आज विशेष करके राष्ट्रपति जी का चुनाव भी हो रहा है, उस दिन मानव को बचाना सबसे परम कर्तव्य होता। बाद में सहयोग अपेक्षा बात का विषय है, पहले बचाया जाए सबको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 15 यात्रियों का रेस्क्यू कर दिया गया है। हालांकि देखिए, ये जो हादसे होते हैं इनके पीछे की कई वजह होती है, जो कि मेरे सहयोगी मनोज शर्मा भी बता रहे थे। कई बार जो बस संचालक होता है उसे नींद आ जाती है, कई बार पुल उतनी मजबूती के साथ में नहीं होता है, वो जर्जर अवस्था में होता है, कई बार ओवरटेक करने की समस्या होती है, कई बार आप फास्ट ड्राइविंग कर रहे होते हैं। बहुत वजह है जो कि जांच का विषय है। लेकिन 3 तस्वीरों के साथ मनोज शर्मा एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश के 2 जिलों के कलेक्टर, जैसा कि हमारी प्रशासन से बातचीत हुई कि धार के कलेक्टर और साथ ही साथ खरगोन के कलेक्टर, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है धार और खरगोन 2 जिलों के बीच की सीमा है। खलघाट पर पुल बना हुआ और पुल काफी मजबूत है, पुल में कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो रेलिंग है वो रेलिंग उतनी मजबूत, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि रेलिंग उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन रेलिंग से जाकर बस टकराई है और पूरा उसके बाद रेलिंग को तोड़कर बस नीचे जाकर गिरी है। तो एसडीआरएफ की टीम को अपने काम पर लग चुकी है। साथ ही साथ 2 जिलों के कलेक्टर पहुंच चुके हैं, प्रशासन की टीमें पहुंची हुई है, गोताखोर पहुंचे हुए हैं। और जो डाउन स्ट्रीम में अब आगे काम जारी है, ये देखने के लिए कि कहीं और लोग तो इसमें नहीं बहे। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासन की तरफ से कोशिश है कि एक बार एग्जैक्टली जो यकीनी तौर पर ये आंकड़ा मिल जाए कि कितने लोग सवार थे। लौटेंगे मनोज आपके पास है। मौके की तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तौर पर आपके सामने रख रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं उस पुल की तस्वीर है, ये उस मौके की तस्वीर है जहां पर बस हादसा हुआ
और कई जिंदगियां इस वक्त बताई जा रही हैं वो फिलहाल नहीं बच पाई हैं। 15 लोगों को सुरक्षित कर लिया गया है। लोगों को बचाने की कोशिश, जो इसमें सवार थे करीब 40 यात्री बताए जा रहे हैं। और जो मनोज शर्मा मेरे सहयोगी बता रहे हैं, जो जानकारी उनके पास आई है, जो उन्होंने इस वीडियो के जरिए यहां पर देखा भी है कि पुल में किसी तरह की कमी नहीं है, ये जर्जर अवस्था में नहीं है, लेकिन जो रेलिंग है वो यहां पर उतनी मजबूत नहीं रही। तभी जब बस जोरदार तरीके से रेलिंग से टकराई, उसके बाद सीधा नर्मदा नदी में जा गिरी, जिस बस में बताया जा रहा है कि 40 लोग सवार थे। मनोज, अभी हमारी बातचीत भी यहाँ पर छतर सिंह से हो रही थी। उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि दिशा निर्देश सख्त तौर पर दे दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन इन चुनौतियों को पार करना अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी और जल्द से जल्द जिंदगियों तक पहुंचना कितना जरूरी हो जाता है। जो सबसे अहम बात है, क्योंकि जो नर्मदा का जो आवेग है, जो रफ्तार, जो देख सकते हैं आप कि इस समय बारिश का मौसम है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और चूंकि गुजरात में भी लगातार पानी गिरा था, तो उसके बाद जो नर्मदा नदी में जो मध्य प्रदेश से गुजरात की तरफ पहुंचती है, तो मध्य प्रदेश में जो अप स्ट्रीम है वहां भी अच्छी खासी बारिश हो रही है। नर्मदापुरम इलाका है उसमें अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो पानी जाहिर तौर पर सबसे बड़ी चुनौती है नर्मदा का आवेग। इस समय पानी बहुत ज्यादा है। खलघाट पर जाकर तो नर्मदा का जो पाट है वो भी चौड़ा है, अच्छा खासा चौड़ा पाट है, जिस पर बड़ी रफ्तार से तेज पानी बह रहा है। तो ये अभी सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, और इसलिए एसडीआरएफ के जो सबसे अच्छे गोताखोर है वो प्रशासन की तरफ से कहा गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है, और धार और खरगोन जिलों के 2 जिलों के कलेक्टर पहुंचे हैं, और ये पूरी कोशिश है कि डाउन स्ट्रीम में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर अगर लौटेंगे मनोज आपके पास, और आप ही की बातचीत जो कि आपने कुछ देर पहले नरोत्तम मिश्रा से भी की है, वो बातचीत यहाँ पर दर्शकों को दिखाते हैं। इस पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ मनोज शर्मा? में जो हादसा हुआ उसमें बस गिरी, बस में 40 से 50 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सर, क्या जानकारी मिली है, कितने लोगों को निकाला गया है? महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस थी। कारण क्या था, रेलिंग तोड़ के जो गिरी, ये तो जांच का विषय है। तो ब्रेक फेल हुए या स्टीयरिंग फेल हुआ, और वो सीधी नर्मदा मामले में गिरी। करीब 10-15 के आसपास लोग बचा लिए गए, फिर भी 10 के आसपास सब मिले हैं। बस अभी निकल आई है, उसको निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम और सभी अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। इंदौर से 12 लोग उस बस में सवार हुए। अब कितने कहाँ के हैं ये थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। बस महाराष्ट्र रोडवेज की है, महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस इनसे संपर्क हुआ, लगातार अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, डाउन स्ट्रीम अभी चल रहा है। डाउन स्ट्रीम में यह गृह मंत्री बताते हुए कि डाउन स्ट्रीम में नर्मदा की जो नर्मदा नदी है, क्योंकि बारिश का पानी तेज गिर रहा है, तो लगातार नीचे की तरफ जो पानी बह रहा है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। लेकिन बस में जैसा कि मंत्री बता रहे हैं कि 10 से 15 लोगों को जिंदा निकाला गया है, सुरक्षित निकाला गया है, और 10 से 10 कह रहे हैं कि 10 अभी तक शव भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की तो बेहद दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। इस एनिमेशन के जरिए हम आप तक दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, जिसमें 12 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है, 12 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। दरअसल बस देखिए किस तरह से सीधे आती है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज होती है कि जो पुल है, जो कोने में बनी हुई रेलिंग है, उससे टकराती है और सीधे नर्मदा नदी में कुछ इस तरह से गिर जाती है। बेहद दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ, एक ऐसा हादसा जिसमें 15 लोगों की तो जान बचा ली गई है, लेकिन करीब 40 यात्री इसमें सवार थे। और देखिए बस किस तरह से रेलिंग से टकराती है और फिर सीधे नर्मदा नदी में गिर जाती है। अभी भारी बारिश भी हो रही है, रुक रुक कर भी कई बार बारिश हो चुकी है, जिसके चलते नदी का जो प्रवाह है वो भी बेहद तेज है। और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती है जो लोग इस वक्त अभी भी फंसे हुए हैं इस जल प्रहार के चलते, उन्हें बचाया जा सके, महफूज किया जा सके। 15 यात्रियों को सुरक्षित कर लिया गया है। इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ ये बस जा रही थी जब हादसे का शिकार हो गई और सीधे नर्मदा नदी में जा गिरी, जिसमें 12 लोगों की मौत की दर्दनाक खबर यहां पर सामने आ रही है। ये अपने आप में रोंगटे खड़ी कर देने वाली और दिल को जख्मी कर देने वाली खबर है, जिसमें 12 लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं। अमूमन पहाड़ी इलाकों के रास्तों का जिक्र करें, जो नदियों के आसपास बने रास्ते होते हैं, उनमें ऐसे हादसे होते आए हैं और एक बार फिर से दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है, जिसकी मौके की तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी के साथ अंजाम देने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि कोई भी चूक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सामने ना आए, क्योंकि हादसे में
12 लोगों की जान जा चुकी है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, लगातार आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो 40 यात्री इसमें करीब सवार थे, जिनमें से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ चुकी है। एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे पूरा हादसा कैसे हुआ और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा। आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इस तरह के हादसे वहां होते हैं जहां पर पहाड़ी रास्ते हो या बहुत ही जैसे कहे ना कि आपको ऊंचाई चढ़ना है, पतले सकरे रास्ते हैं। ऐसा बिल्कुल यहाँ नहीं है। यहाँ सीधे तौर पर लापरवाही तो जांच के बाद सामने आएगी ही। कोई ना कोई लापरवाही का ही नतीजा है एक इतना बड़ा हादसा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी नर्मदा का एक चौड़ा पाट है। खलघाट का पुल जिसे मध्य प्रदेश के बड़े पुलों में गिना जाता है, नर्मदा नदी पर बने हुए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से पूरी एहतियात इस बात के बरते जाते हैं कि बारिश के दिनों में नर्मदा की किसी पुल पर इस तरह के हालात ना बने। तो यहाँ इस तरह की चीजें तो साफ तौर पर दिख रही है कि पुल अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन रेलिंग को तोड़कर एक बस जो है वो सुबह तकरीबन 9 बजे की बताई जा रही है कि 9 बजे करीब वहां से निकली। इंदौर से पुणे के लिए बस जा रही थी। ये महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस है, सरकारी बस है। और उसके बाद इंदौर से जब पुणे की तरफ निकली तो ये अधिक से अधिक इसने जो रास्ता तय किया होगा खलघाट तक पहुंचने में 100-125 किलोमीटर बस चली और 9 बजे करीब पहुंची ये खलघाट के पास और रेलिंग को तोड़ते हुए बस जाके नीचे गिरी। बस में करीब 40 लोग बताए जा रहे हैं सवार, कि 40 लोग तक सवार थे। उसके बाद उनमें से 12 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा 15 लोगों को, ये एक खुशखबरी कह सकते हैं कि इतने बड़े हादसे में कम से कम 15 लोगों को तो जल्द तो पहले ही 3 घंटे में जिंदा बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद बस को जो क्रेन पहुंची, उसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची और बस को क्रेन से बाहर निकाल लिया गया है खलघाट पर। अब उसमें बस में वो लोग नहीं है। करीब 40 तक लोग सब बताए जा रहे हैं। तो अगर हम जोड़ते हैं तो 15 लोगों को जिंदा निकाला गया है, 12 लोगों के शव बरामद हुए हैं, तो करीब 27 लोग बाहर, मतलब 27 लोगों का आंकड़ा सामने है। इसके बाद करीब अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के बारे में चिंता हो रही है कि हो सकता है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग वही हो। तो इसलिए जो एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। खरगोन के साथ साथ धार जिले, दोनों जिलों की जो प्रशासन की टीम है वहां पर है, कलेक्टर वहां पर रवाना पहुंच चुके हैं दोनों जिलों के। और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम जो डाउन स्ट्रीम है, सबसे बड़ी चुनौती के तौर में अभी नर्मदा में इस समय सबसे ज्यादा पानी है, क्योंकि तवा से भी तवा नदी जो है, आज सुबह ही न्यूज 18 इंडिया ने खबर दी थी कि तवा नदी के 13 गेट खोले गए हैं। तो जब तवा नदी पर बने डैम के गेट खोले जाते हैं तो उसके बाद नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ता है, जो कि अभी नर्मदापुरम में बढ़ रहा है। इसके बाद आगे और बढ़ेगा, शाम तक और बढ़ेगा। मनोज, तो बहुत अहम बात आपने यहाँ पर कही है कि देखिए, हादसे एक हो जाते हैं, एक हादसों को इंसान खुद बुलावा देता है। एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी अनदेखी, एक छोटी सी जल्दबाजी किस तरह से जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कोई संकरा रास्ता नहीं है, जर्जर पुल इस अवस्था में नहीं है, मजबूत ये पुल है, रेलिंग से ये बस टकराती है। हालांकि अब ये जांच का विषय। ये 4 तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें चेतावनी भी देती है, ये तस्वीरें आगाह भी करती है कि कितना संभल कर सफर करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो ये पूरा इलाका मेरे सहयोगी मनोज शर्मा बता रहे हैं, उनके हिसाब से यहां पर शुरुआती तौर पर जो दिखाई दे रहा है उसमें लापरवाही या फिर यूं कहिए एक अनदेखी नजर आती है, जिसके चलते ये पूरा हादसा यहां पर हुआ है। संकरा रास्ता नहीं है, अच्छा खासा पुल है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जब भारी बारिश हो तो नर्मदा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से अगर ऊपर पहुंचता भी है तो भी पुल को किसी भी कीमत पर छू ना पाए, इंसानी जिंदगी पर भारी ना पड़ पाए। ऐसे में अगर ये हादसा होता है तो कहां गलती हुई, कहां खामी रही, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस वक्त प्रशासन की नजर बनी हुई है, हमारी भी नजर बनी हुई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को आखिर कहां तक अंजाम दिया गया है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, जाहिर सी बात है इंसानी जिंदगी को बचाना मुश्किल होता जाएगा। कितना जरूरी हो गया है मनोज की जल्द से जल्द बेहद सावधानी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जितना वक्त बीतेगा उतनी ज्यादा मुसीबत बढ़ती जाएगी सांसों पर। हाँ, हालांकि बिल्कुल सबसे बड़ी, जो आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि जितने जल्दी ये ऑपरेशन पूरा हो, क्योंकि शाम के समय जैसे ही दिन का ये वक्त गुजरेगा उसके बाद शाम के वक्त अंधेरा एक चुनौती के तौर पर खड़ा होगा। उसके बाद जो मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि तवा नदी के डैम के 13 गेट खुले हैं, तो जो अप स्ट्रीम में जब नर्मदापुरम में वो गेट खोले गए हैं, तो जब नीचे की तरफ जो उस नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ता है, जब तवा नदी के गेट खोले जाते हैं, तो इसके बाद जल का स्तर भी और बढ़ेगा। तो अभी भी हालांकि जो आवेग है नर्मदा का वो कम नहीं है, अच्छा खासा
पानी नर्मदा में इस वक्त है, और जिसकी वजह से अभी हमने बीते 3-4 दिनों में देखा भी था कि नर्मदा की वजह से जो नर्मदा सुरंग के तमाम इलाकों में जलभराव की स्थितियां बनी थी। तो अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को पूरा किया जाए, और चूंकि सुबह 9 बजे की घटना बताई जा रही है, तो नीचे की तरफ जो अभी ज्यादा दूर तक अगर और लोग थे और अगर बहे हैं, तो अभी एसडीआरएफ की टीम के सामने नीचे के 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इतने में अभी ऑपरेशन, बहुत इंटेंसिव ऑपरेशन, मतलब जिसे सघन ऑपरेशन चलाने की जरूरत होगी, तो इस काम में अभी एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। मनोज, दर्शकों तक मौके की तस्वीर भी हम पहुंचा रहे हैं, और इन तस्वीरों को पहुंचाने का मकसद सिर्फ इस दर्दनाक हादसे की तस्वीर दिखाना ही नहीं है, बल्कि इसके जरिए ये चेतावनी भी है, इसके जरिए ये आगाह भी किया जा रहा है कि कितना संभल कर सफर को आगे बढ़ाना एक संचालक की जिम्मेदारी हो जाती है। हालांकि मनोज, जब प्रत्यक्षदर्शियों से, जो खासतौर से अब इस पूरे मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं, जब उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे तब और स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन आपको लगता है अमूमन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो ओवरटेक करना भी एक अपने आप में सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखा गया है, जो कि हादसे की सबसे बड़ी वजह बनती हुई नजर आई है। क्या आपको लगता है, क्या शुरुआती जांच में अभी तक कुछ निकलकर सामने आया है? इस हादसे के पीछे की वजह क्या हो सकती है? जो हमारे गृह मंत्री से बात हुई, अगर गृह मंत्री की बातों से अगर हम एक बात समझे, तो सबसे पहले जो उन्होंने बात कही है कि बस का जो हादसा हुआ वो सीधे तौर पर दिख रहा है, क्या जैसे वो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि रफ्तार तेज थी, या ड्राइवर ने अपना संतुलन खोया, या उसके ब्रेक फेल हो गए। तो इस तरह से एक बात तो समझ में आ रही है कि कोई ना कोई ह्यूमन एरर भी हो सकती है, एक मानवीय भूल भी हो सकती है। तो अब ये सारी चीजें हालांकि जांच का विषय है, अभी यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन गृह मंत्री की बातचीत से इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि ब्रेक फेल होना या किसी तरह से ड्राइवर का अपना संतुलन खोना, या फिर क्योंकि आप तस्वीरों में देखिए कि बस ऐसा नहीं हो रहा है कि बस से थोड़ी गलती हुई या जाके फंसी, बस सीधी जाती हुई जो रेलिंग है उसको तोड़ते हुए जाके सीधी नीचे नर्मदा नदी में गिर रही है। और इस बात का एहसास दिन का वक्त है, अगर रात का अंधेरा होता तो भी इस बात का एक अंदाजा लगाया जा सकता था कि रात का वक्त था, हो सकता है कि ड्राइवर को किसी तरह की झपकी आई हो, लेकिन ये दिन का इस समय पूरा उजाला है, हादसा भी दिन में हुआ है, और जिसमें सीधे तौर पर दिख रहा है कि नर्मदा नदी में अच्छा खासा पानी है, और जो बसें इस वक्त खलघाट मध्य प्रदेश का जाना माना नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, और वहाँ पर हम कई मर्तबा हमारी टीम भी निकली है, और वहाँ पर जब जाते हैं तो आदमी अब जो भी ड्राइवर होता है वो अपनी रफ्तार को थोड़ा कम कर लेता है। तो क्या रफ्तार वजह रही, या ब्रेक फेल हो गए, या किसी और वजह से ड्राइवर ने अपना संतुलन खोया, ये सब जांच के विषय जी मनोज, बने रहिएगा मनोज हमारे साथ में, क्योंकि धार में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख भी जताया और